तरफ पूरे देश में जेनजी सड़कों पर नजर आ रहा है, किस तरीके से युवा सड़कों पर नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांग अब तेज होती हुई नजर आ रही है। दोस्तों आपको बता दें, नीट पेपर लीक में एक बड़ा मोड़, एक के बाद एक धागे अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे ये धागे खुल रहे हैं, वैसे वैसे सरकार की पोल पट्टी भी खुलती हुई नजर आ रही है, और जैसे जैसे सरकार की पोल पट्टी खुलती हुई नजर आ रही है, वैसे वैसे इस्तीफों की मांग अब तेज होती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों कल मैंने आपको खबर दिखाई थी कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी सरकार के खिलाफ, सिस्टम के खिलाफ पूरा जेनजी जो है वो सड़कों पर उतरा हुआ है। और वो खबर सिर्फ कल तक नहीं, आज भी कुछ ऐसा ही हाल देखने के लिए मिला कि कैसे सरकार के खिलाफ, सरकार के विरोध में कैसे युवा, तमाम छात्र सड़कों पर आ चुके हैं, और किस तरीके से दिल्ली से लेकर गुजरात, अलग अलग जगह, अलग अलग कोने देश के हर जगह जेनजी जो है जो सड़कों पर आता हुआ दिख रहा है। क्या ऐसा लग रहा है कि अब कोई बड़ा तख्ता पलट होने वाला है? इसी के साथ दोस्तों एक बड़ा खुलासा नीट पेपर लीक मामले में, जहां सिस्टम की तो कमी नजर आई ही आई, सिस्टम तो फेल हो ही गया था। अब ये देखिए कि कैसे जो गिरफ्तार हुआ, जो नेता गिरफ्तार हुआ, वो बीजेपी का नेता था दिनेश बिवाल। मैंने आपको बताया था कि राजस्थान से गिरफ्तारी हुई बीजेपी के नेता दिनेश बिंदवाल की नीट पेपर लीक मामले में। अब उसने क्या कबूला है वो भी मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों आपको बता दूं, नीट पेपर लीक मामले में दिनेश बिंदवाल ने कबूला कि इसमें और भी बड़े लोगों का हाथ है। तो आखिरकार कौन है ये बड़े लोग? उसने साफ ये कबूला है कि बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उसने साफ ये बात बोली है। दोस्तों कौन है ये बड़े लोग? जो बीजेपी के नेता ये आरोप लगा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी हुई नीट पेपर लीक मामले में, कि उसने कैसे 30 लाख रुपए में पेपर को खरीदा और कैसे लाखों में बेचकर, ग्रुपों में डालकर पेपर को लीक कर डाला, और साथ ही 23 लाख बच्चों का भविष्य का सौदा कर डाला। अब उसी को लेकर उसी बीजेपी नेता ने कैसे ये चीज मीडिया के सामने, पुलिस के सामने कबूलता हुआ वो नजर आया कि बड़े बड़े लोगों का इसमें हाथ है। दोस्तों सिस्टम तो फेल है। अब ये पता लग गया इस बयान से कि सरकार भी पूरे तरीके से विफल है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, बच्चे सड़कों पर आ गए। ये 23 लाख बच्चे किस तरीके से, कितनी मशक्कतों के साथ जो अपने एग्जाम सेंटर तक पहुंचे थे। कोई कर्जा लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचा, कोई कितना दुख झेलते हुए अपना पूरा कंफर्ट छोड़कर जो है एग्जाम सेंटर तक पहुंचा, कोई कितनी आशाएं लेकर एग्जाम सेंटर तक पहुंचा था। पर ये देखिए, ये सिस्टम फेलियर, ये सरकार की लापरवाही ने आखिरकार किस तरीके से 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करना उचित समझा। और दोस्तों यही बात है कि आज जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा भी मांगा जा रहा है, और साथ ही साथ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। जगह जगह जो है वो जेनजी जो है वो उतर चुका है सड़कों पर। जेनजी जो है वो नजर आ रहा है पूरा का पूरा। और सोच कर देखिए दोस्तों, जब जब जेनजी जो है वो सड़कों पर आया, आपने नेपाल में देखा, आपने किस तरीके से देखा कि तख्ता पलट हो गया, सरकार गिरा दी जाती है। तो अगर यहां पर ये हाल हुआ तो क्या होगा? क्या इस्तीफा देना पड़ेगा? ये तमाम मंत्री जिन पर आरोप लग रहे हैं, दोस्तों एक के बाद एक प्रदर्शन हो रहा है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रदर्शन। कहीं पुतले फूके जा रहे हैं, तो कहीं किस तरीके से जो युवा हैं वो कैसे दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, कल दिल्ली के एनटीए के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हुआ, अहमदाबाद में अलग प्रदर्शन, केरल में अलग प्रदर्शन, हर तरफ सड़कों पर छात्र आ चुका है। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बताती हूँ, एक और बड़ी दर्दनाक दुखद खबर, जो सिस्टम की वजह से, जो सरकार की वजह से एक छात्र को झेलनी पड़ी, कि कैसे एक छात्र ने जब ये सुना कि नीट का पेपर रद्द हो गया और उसे दोबारा पेपर देना पड़ेगा, किस प्रेशर में उसने पहली बार वो पेपर दिया, और जब उसने ये जाना कि उसे दोबारा पेपर देना पड़ेगा, तो उसने कैसे आत्महत्या का रास्ता अपना लिया।
बड़ी खबर निकल कर आई है। आत्महत्या करते हुए एक छात्र की खबर आई है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ। ये बड़ी खबर निकली है। 17 साल का बच्चा जिसकी जिंदगी अभी शुरू हुई, उसने कैसे इस सरकार की वजह से, इस सिस्टम फेलियर की वजह से कैसे उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई दोस्तों। अब ये सोच कर देखिए। और वहीं दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता ने दोस्तों कबूला है कि क्यों, कौन है ये बड़े लोग, उस पर सवाल उठता है कि ये आखिरकार कब खुलेगा, ये मामला कब खुलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। क्या छात्र यूं ही सड़कों पर आते रहेंगे? आज प्रदर्शन हुआ, कल प्रदर्शन हुआ, हर दिन प्रदर्शन हो रहा है। और आज तो दोस्तों किस तरीके से अहमदाबाद में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक कार्यक्रम था। अब भाई धर्मेंद्र प्रधान ने सोचा कि उस कार्यक्रम की किसी को भनक नहीं लगने देंगे, किसी को भी उस कार्यक्रम की खबर नहीं होने देंगे और चुपचाप वहां पर चले जाएंगे, वहां से कार्यक्रम करके वापस आ जाएंगे। पर देखिए कि कैसे वहां पर उन्हें काले झंडे दिखाए गए। पूरा तरीके से पुरजोर विरोध करते हुए जो है धर्मेंद्र प्रधान का पुरजोर विरोध हुआ है। दोस्तों एक के बाद एक तस्वीरें मैं दिखा रही हूँ। ये तस्वीरें एक एक जगह से आती हुई दिख रही हैं। जहां एक तरफ ये देखिएगा, जहां एक तरफ छात्र जो है झालमुड़ी बेचते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदर्शन करने का तरीका देखिए, ये वही तरीका है जो सीधा मुंह तोड़ जवाब देता है इस देश के प्रधानमंत्री को। जेनजी जो है पूरा सड़कों पर आ चुका है दोस्तों। सिर्फ दिल्ली में आज खूब बवाल मचा है। दिल्ली में हुआ है और किस तरीके से उनको रोकने के लिए ये देश की सरकार इन युवाओं को रोकने के लिए, जेनजी को रोकने के लिए कैसे जो है फोर्स का इस्तेमाल कर रही है। बैरिकेडिंग कर दी जा रही है, पुलिस लगा दी जा रही है ताकि ये लोग आगे ही ना आए। आज प्रदर्शन कर लेंगे, कल प्रदर्शन कर लेंगे, 2 दिन और प्रदर्शन कर लेंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वापस पेपर देने जाएंगे और वापस वही खबर आ जाएगी कि 2024 में भी पेपर लीक, 2026 में भी पेपर लीक। और क्या गारंटी है कि आगे जो पेपर होगा वो एकदम निष्पक्ष तरीके से होगा? क्या गारंटी है? दोस्तों एक के बाद एक सवाल उठ रहे हैं। यहीं पर सबसे बड़ी खबर जो मैंने मोड़ आपको बताया ना, किस तरीके से मोड़ अब निकलते जा रहे हैं, छात्र किस तरीके से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से बीजेपी के नेता ने कबूल लिया है कि कैसे वो जो युवक है, वो कहता जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो भाजपा का नेता है दोस्तों। उसके कई होर्डिंग्स है, बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें हैं, इसलिए मैं बीजेपी नेता यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। वही पकड़ा गया और उसने ये कहा कि कई लोग हैं, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। अब आखिरकार किसको बचाने की कोशिश की जा रही है इन सबके बीच? 23 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद करके आखिरकार किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? और सवाल तो उठता है, इस्तीफे की मांग तो उठती है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे 2 बार नीट का पेपर लीक हो गया तो इस्तीफे की मांग तो उठती है। यहां तक कि दोस्तों मैं आपको दिखाती हूं, मैंने आपको भी झालमुड़ी वाली वीडियो तो दिखाई ही। झालमुड़ी बेच रहे हैं बच्चे, छात्र सड़कों पर आकर झालमुड़ी बेचने निकले हैं, एक तरीका विरोध दिखाने का। वहीं दोस्तों किस तरीके से आप ये देखिएगा कि कैसे जो है ये सारा प्रोटेस्ट हुआ है। और अरविंद केजरीवाल का मैं आपको एक बयान और दिखा देती हूँ। ये देखिए, मोदी जी के इस्तीफे की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कल भी कहा था, नीट के पेपर जो बच्चे हैं उनको ये बोला गया अरविंद केजरीवाल की तरफ से, देखिए आपको एक आंदोलन करना पड़ेगा, आपको सड़कों पर आना पड़ेगा। नेपाल में जैसे जेनजी सड़कों पर आए, अपनी बात मनवाई, उसी तरीके से आप भी सड़कों पर आइए। ये अरविंद केजरीवाल अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर आपको अपना भविष्य बचाना है तो जेनजी को सड़कों पर आना पड़ेगा। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल का एक और ट्वीट मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें वो कह रहे हैं, मोदी जी देशवासियों से कह रहे हैं कि स्कूटर, बाइक, कार इस्तेमाल मत करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करो, वर्क फ्रॉम होम कर लो, तेल बचाओ। लेकिन दूसरी तरफ रूस तेल और गैस देने के लिए तैयार है और हम मना कर रहे हैं। आखिर क्यों? क्या ट्रंप ने मना किया है? 140 करोड़ लोगों का हित ज्यादा जरूरी है ना कि ट्रंप को खुश करना। अगर दबाव नहीं झेल सकते तो पीएम मोदी जी इस्तीफा दे दीजिए, कहते हुए केजरीवाल का बड़ा बयान आया। दोस्तों इसी के साथ मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, नीट का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब ये जो पेंच फंस गया है ना, जो इस युवक ने कबूला है, गिरफ्तारी जिसकी हुई है, जिसने कबूल ये करा है कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है, तो आखिरकार कैसे बड़े बड़े लोगों के नाम आखिरकार कब आएंगे सामने? क्या आएंगे भी या फिर कभी नहीं आएंगे? क्या आएंगे भी या नहीं? राजस्थान से पूरा मामला, राजस्थान में जो सरकार इनकी, केंद्र में सरकार इनकी, पुलिस इनकी, सारा सिस्टम इनका,
और जो सिस्टम फेल हो चुका है उसमें कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो बड़े बड़े लोग जिनकी वजह से इतने लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया, जिनको वापसी प्रेशर में आकर किस तरीके से एक बच्चे की जिंदगी चली गई, किस तरीके से एक बच्चे जो है, तमाम ये लाखों बच्चे वापसी वही मेहनत करेंगे और उसकी भी उन्हें कोई गारंटी नहीं है। क्या इसका कोई जवाब दे पाएगा? नहीं। और अगर नहीं दे सकता तो ये बच्चे भी कहते हैं, ये देश का जेन-ज़ी भी कहता है और ये देश की जनता भी कहती है और ये सारे लोग जो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जो बवाल कटा हुआ है, बैरिकेडिंग कूदी जा रही है, सब कहते हैं कि आप इस्तीफा ही दे दीजिए, वही उचित है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।